ये कहानी उस समय की है जब भगवान बुद्ध लोगों को उपदेश दिया करते थे और उनको अहिंसा के मार्ग पर लाने का कार्य किया करते थे। एक बार एक गांव में दो भाई रहा करते थे, बिरजू और राजू। बिरजू भगवान पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं किया करता था, जबकि राजू भगवान पर अंधा विश्वास किया करता था। बिरजू और राजू आपस में बहस किया करते थे कि भगवान होते हैं या नहीं होते हैं। एक बार बिरजू जब रास्ते से जा रहा था तो उसने देखा कि भगवान बुद्ध वहाँ पर बैठे हैं। भगवान बुद्ध को देखकर बिरजू ने सोचा कि मुझे अपनी समस्या इनसे साझा करनी चाहिए। ये एक बोध हैं और लोगों की समस्याओं का समाधान करते हैं। मैं देखता हूँ कि ये मेरी समस्या का समाधान कर पाएंगे या नहीं। बिरजू भगवान बुद्ध के पास गया और उनसे बोला कि मुझे एक समस्या है, क्या आप मेरी समस्या का समाधान कर सकते हैं? भगवान बुद्ध ने कहा, बताइए आपकी क्या समस्या है। बिरजू ने कहा, हम दो भाई हैं, हम दोनों भाई आपस में सिर्फ एक ही चीज़ पर लड़ते हैं कि भगवान होते हैं या नहीं। भगवान बुद्ध ने कहा, आपको क्या लगता है भगवान हैं या नहीं? बिरजू ने कहा, मैं भगवान पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता हूँ, क्योंकि वो दिखते ही नहीं हैं। भगवान बुद्ध मुस्कुराए और बोले, आप बिल्कुल सही करते हो, भगवान नहीं होते हैं। बिरजू भगवान बुद्ध की बात को सुनकर सोच में पड़ जाता है और उनसे दोबारा बोलता है, क्या आप सच बोल रहे हैं, भगवान नहीं होते हैं? भगवान बुद्ध कहते हैं, हाँ मैं सच बोल रहा हूँ, भगवान नहीं होते हैं। बिरजू मुस्कुराने लगता है और कहता है कि आपने जो बात बताई है यही बात आप मेरे भाई को बताइए। वो अपना समय व्यर्थ करता है और अपना भोजन भी वो उन भगवानों पर चढ़ाता है जो है ही नहीं। अगर आप उनको समझाएंगे तो वो समझ जाएंगे और अपना समय व्यर्थ नहीं करेंगे। भगवान बुद्ध कहते हैं, हाँ आप अपने भाई को भी लेकर आइए, मैं उनको भी समझाऊंगा। बिरजू ऐसा ही करता है। बिरजू वापस अपने गांव में जाता है और अपने भाई को बोलता है, मुझे आज एक बोध मिले, उन्होंने मुझे समझाया कि भगवान नहीं होते हैं और मैंने उनकी बात को अब समझ लिया है और मैं चाहता हूँ कि तुम भी उस बात को समझो। बिरजू का भाई राजू इस बात को मानना ही नहीं चाहता था कि कोई भिक्षु या कोई साधु इस तरीके की बातें कर सकता है। राजू को इस बात पर यकीन नहीं हुआ और वो बिरजू से कहने लगा, ऐसा नहीं हो सकता कि कोई साधु या भिक्षु इस तरह की बातें करे, क्योंकि वो खुद अपना जीवन परमेश्वर के रास्ते पे बिताते हैं, उनकी छाया में बिताते हैं, उनकी सेवा में अपना जीवन देते हैं। ऐसा कोई साधु संत ऐसी बात नहीं कर सकता। बिरजू अपने भाई को बोलता है, अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो मेरे साथ चलो। वो एक बौद्ध हैं, उनको गौतम बुद्ध के नाम से जाना जाता है और वो बहुत बड़े ज्ञानी हैं। एक बार आप उनके पास चलो और फिर देखो कि क्या होता है। दोनों भाई फिर भगवान बुद्ध के पास गए। भगवान बुद्ध के पास जाने के बाद बिरजू ने भगवान बुद्ध से कहा, मैं अपने भाई को लेकर आ चुका हूँ। जिस तरीके से आपने मुझे समझाया था उसी तरीके से अब आप मेरे भाई को समझाइए। ये बात सुनकर राजू ने कहा, आप इतने बड़े बौद्ध हैं, क्या ये सच बात है भगवान नहीं होते हैं? भगवान बुद्ध ने कहा, नहीं भगवान होते हैं। ये बात सुनकर बिरजू गुस्सा हो गया और कहने लगा, आप कैसे बौद्ध हैं? आपने मुझे कहा था कि भगवान नहीं होते हैं और आपने मेरे भाई को कहा कि भगवान होते हैं। भगवान बुद्ध ने कहा, क्योंकि आप सुनना ही नहीं चाहते थे कि भगवान होते हैं, आप सिर्फ सुनना चाहते थे कि भगवान नहीं होते हैं। जो आप सुनना चाहते हैं आप वही सोचते हैं। अगर आपको कोई कुछ और सुनाए तो आपको वो चीज़ समझ में नहीं आएगी, क्योंकि आपने अपने मन में ये विश्वास बना लिया है कि वो चीज़ नहीं है। मैं आपको बोल सकता हूँ, लेकिन आप उसको मानेंगे ये आपके ऊपर निर्भर करता है। अगर आपने मान लिया कि मेरे माता पिता नहीं हैं तो आपको कोई भी नहीं समझा सकता
कि आपके माता पिता हैं। ये सुनकर बिरजू को पछतावा हुआ और उसने भगवान बुद्ध से क्षमा मांगी। दोस्तों, इस कहानी से हमें सीखने के लिए मिलता है, जिस तरीके से लोगों का व्यवहार बदलता जा रहा है, जिस तरीके से लोग अपने आप को ही सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, अपने से बड़ा किसी को नहीं मानना चाहते, वो नहीं यकीन करना चाहते किसी की बात पर, अपने ग्रंथों पर, अपनी सभ्यता पर। ये वीडियो उन लोगों तक ज़रूर पहुंचाइए जो इस तरीके की धारणा रखते हैं। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।